नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज बात करेंगे एक बार फिर से एसआईआर को लेकर। जी हां, बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट में सुधार का अभियान चलाया गया, विशेष गहन पुनरीक्षण ये अभियान, वोटर लिस्ट में सुधार हुआ, चुनावी नतीजे भी आ गए और एक बार फिर एनडीए सरकार भी बन गई। लेकिन अब 12 राज्यों में वोटर लिस्ट में सुधार का ये अभियान यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ये अभियान फिर से चल रहा है और इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल भी। अब 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए अब यहां पर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर राजनीति खूब तेजी से हो रही है। वोटर लिस्ट में सुधार अभियान के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए और कहा कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उनके देश डिपोर्ट किया जाए, इसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए। अब वहीं पश्चिम बंगाल चलें तो वहां ममता बनर्जी ने बीएलओज की मौत पर सवाल खड़े किए और उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए सबसे बड़ी वजह बनाया है चुनाव आयोग को। ऐसे में सवाल यह कि बीएलओ क्यों कर रहे हैं खुदकुशी, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ी। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात होगी लड़ेंगे ममता अखिलेश एसआईआर पर, आखिर इतना क्यों कलेश। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, आगे परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही राज्यों में एसआईआर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, इस बीच के आप पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, पहले वो सुनिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये देश संविधान से चलता है। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया जब बिहार में एसआईआर हो रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस एसआईआर पे रोक नहीं लगाई थी। और ममता बनर्जी अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दी का प्रतीक है। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। एसआईआर को शुरू हुए मात्र 19 दिन हुए और 16 बीएलओज को चुनाव आयोग काल के गाल में खा गया। आत्महत्या कर ली उन लोगों ने। क्यों की आत्महत्या? उनके परिजन बता रहे हैं कि काम का दबाव ज्यादा था, मानसिक यंत्रणा दी जा रही थी, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। चुनाव आयोग को इस तरीके की जल्दबाजी क्यों है, ये समझ के परे। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही, उसकी सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही, ये एक रहस्य है। देखिए, ये एक के बाद ये मौत का मिছিল हो रहा है। ये नेशनल इलेक्शन कमीशन वो इनह्यूमन, अनप्लैंड, ये क्या कर रहा है वो। आज जो रिस्पेक्टेड लेडी बीएलओ सुसाइड किया है, अब पढ़िए उसका खत को, क्या पैथेटिक सिचुएशन है। सिर्फ बंगाल में नहीं, अब देखिए राजस्थान, तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात में भी बीएलओ का सुसाइड हो रहा है। एसआईआर का आंदोलन हमारा पहले ही चल रहा है और चुनाव के बाद भी चलेगा। आप देखेंगे, हम पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू होने जा रहा है और हम देश स्तर पे अभी इंडिया गठबंधन का एक रैली भी कांग्रेस ने आयोजित कर दिल्ली में बुलाया है और देश भर में हम लोग इसको बड़े आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। क्योंकि देश में जब संविधान और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर इस चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चुनाव वैसे ही हो जाएगा जिस तरह से चीन में भी चुनाव होता है, रूस में भी चुनाव होता है, तो वैसा चुनाव का क्या फायदा इस देश में।